Hello everyone, welcome back to the channel. Lesson 1, What is a sentence? Part 5, How to identify types of sentences. Let's start. आज हम सीखेंगे सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले तो आप सेंटेंसेस को भूल जाओ कि किस टाइप का है। आपको क्लॉजेस को ढूंढना होगा कि कितनी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कितनी डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आपको पहले ये पता चल गया तो आंसर को ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब है और ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है एंड इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीड हार्ड। सब्जेक्ट क्या है? शी। वर्ब क्या है? स्टडीड। और कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज? इसके पास भी सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, बट it does not express a complete thought and cannot stand alone because she studied hard. Subject है she, verb है studied, complete thought express होता है? नहीं होता। हम वेट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द आइडिया के लिए, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई ईच टाइप। सिंपल सेंटेंस बहुत इजी है इसको फाइंड आउट करना कि आपको क्लॉज काउंट करनी है। शी स्टडीज एवरी डे। सब्जेक्ट क्या है? शी। वर्ब क्या है? स्टडी। एवरीडे हो गया। अब ये इंडिपेंडेंट है, क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीज हार्ड एंड शी गेट्स गुड मार्क्स। इसको ब्रेक करो। क्लोज वन देखो, शी स्टडीज हार्ड, कैन इट स्टैंड अलोन? यस, इंडिपेंडेंट है। क्लोज टू देखो, शी गेट्स गुड मार्क्स, कैन इट स्टैंड अलोन? यस, ये भी इंडिपेंडेंट है। और इनको क्या ज्वाइन करता है? एंड। और एंड क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो आंसर क्या होगा? ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसका क्या रूल है? इंडिपेंडेंट प्लस फैन बॉयज प्लस इंडिपेंडेंट। और फैन बॉयज क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, I was tired, but I worked. He is poor, yet he is honest. Study hard or you will fail. अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। एग्जाम्पल, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड शी पास द एग्जाम। अब इसको ब्रेक करो। बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, कैन इट स्टैंड अलोन? नो। क्यों? क्योंकि ये सब ऑडिटरी कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है और ये डिपेंडेंट है। क्लॉज टू, शी पास द एग्जाम, कैन इट स्टैंड अलोन? यस, और ये इंडिपेंडेंट है। अब आंसर क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका रूल देखो, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, और वी कैन से डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और किस टाइप की कंजक्शन यूज होते हैं इधर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूजुअली यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सिंस, अनलेस, वेयर, वेयरएवर, एस, ये सब इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। और ये कंजक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ऑल्दो इट वाज ट्रेनिंग, तो डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको याद क्या रखना है? फैन बॉयज जो कि है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इट क्रिएट्स कंपाउंड सेंटेंसेस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्रिएट डिपेंडेंट क्लॉज, जो क्या क्रिएट करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं बिगेस्ट वन, दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Although she was tired, she finished her homework and she helped her brother. अब इसको डिवाइड करो। Although she was tired, ये क्या है? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि although है, ये सब ऑर्डिनरी कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है और हमें रेस्ट ऑफ द आइडिया का वेट है। She finished her homework, ये इंडिपेंडेंट है। एंड शी हेल्प्ड हर ब्रदर, शी हेल्प्ड हर ब्रदर, ये क्या है? इंडिपेंडेंट। आपको याद रखना है एंड के बाद आया ना शी हेल्प्ड हर ब्रदर, तो जब भी कोई भी सेंटेंसेस फैन वॉइस के बाद, फैन वॉइस मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद आता है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें कितने? दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, और हमने इसके बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये टेबल है, इससे आपको ईजी समझ आ जाएगा कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं,
और ये फैन बॉयज से क्रिएट होते हैं। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होता है और डिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा। अब हम चलते हैं 1 सेकेंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट आइडेंटिफाई द सेंटेंस बाय लुकिंग ओनली एट द कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट शी इज़ ऑनेस्ट। इसमें ये वर्ड है ना दैट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज इंट्रोड्यूस करता है। अब इसको ब्रेक करो। आई नो ये इंडिपेंडेंट है, दैट शी इज़ ऑनेस्ट ये डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे सेफेस्ट मेथड क्या है? पहले क्लॉज को फाइंड आउट करो, काउंट करो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को, उसके बाद आप सेंटेंसेस को क्लासिफाई करो। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।